नमस्कार दोस्तों, मैं आनु गुप्ता, फॉर्मर योगा एक्सपर्ट टू दी प्रेसिडेंट हाउस ऑफ इंडिया। आज फिर आप सबके सामने आई हूँ। मोनिका हीरा जी को मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर स्वागत बुलाने के लिए कि मैं आप सभी से डिस्कस करूं क्लींजिंग प्रैक्टिसेस को, कि हम उनके द्वारा अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी, अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को किस तरह से हम योग की षट कर्म यानी क्लींजिंग प्रैक्टिसेस के द्वारा बढ़ा सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उससे पहले, जैसा कि हमारा भारतीय संस्कृति में हम पहले प्रेयर करते हैं, उसके बाद कोई काम करते हैं, हम एक ओम के जाप के साथ ईश्वर वंदना करेंगे और आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसमें हम पूरी तरह से डिटेल में देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में उतारने की भी पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हम अपनी इम्यूनिटी को अपने घर पर रहते हुए मात्र क्लींजिंग प्रैक्टिसेस से हम अपनी इंटरनल बॉडी को क्लीन करके अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। इसी संदर्भ में पूरा आज का सेशन रहेगा। तो एक बार एक ओम का जाप और एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। ओम के जाप के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे साथ बनिएगा। एक लंबा गहरा श्वास भर जाए, निकाल जाइएगा। एक लंबा गहरा श्वास फिर से भर जाए, निकाल जाइएगा। एक और लंबा गहरा श्वास भर जाए, निकाल जाए। ओम के जाप के लिए श्वास भरिएगा। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाएं, नमस्कार मुद्रा में ले आएं। एक बार यहीं पर बैठे बैठे अपने सभी गुरुजन को, अपने माता पिता को नमस्कार कर जाएं, नमन कर जाएं और परमात्मा से प्रार्थना कर जाएं, परमात्मा को नमस्कार करते हुए कि आज या भविष्य में भी हम जो भी ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करें उसमें हमें सफल बनाइएगा और आज का जो हम ज्ञान लेंगे उसको हम अपने जीवन में जरूर उतार पाए, ऐसी हमारी बुद्धि, ऐसे हमारे कर्मों को बनाइएगा। इसी प्रार्थना के साथ अपने हाथों की हथेलियों को हल्का सा हाथों को रगड़िएगा। गर्माहट आने पर कप की तरह बनाते हुए अपनी आंखों पर ढकें, धीरे धीरे आंखें खोलते हुए हाथ वापस लें। So once again I welcome you all and thank you Dr. Monica Hira ji for inviting me to share my views, share my information, share my experiences with all of you. So today's our topic is how we can improve, boost our immunity through cleansing practices. सबसे पहले दोस्तों हमें ये जानना जरूरी है कि इम्यूनिटी आखिर है क्या। रोग प्रतिरोधक जो शक्ति होती है हमारे शरीर की, अपनी एक क्षमता जो होती है, वो होती क्या है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल लाइन में बताऊंगी। रोगों से लड़ने की जो हमारी शरीर की शक्ति है वही रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत से नेचुरोपैथी के लोग होंगे, योग के भी लोग जुड़े होंगे। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगी, बस जिनको थोड़ा सा भी नहीं पता उनको क्लियर हो जाए। जैसे हमारी उंगली में कहीं कट पड़ता है, वो आप अगर उस पर कुछ नहीं भी लगाएंगे ना, कुछ डिटॉल वगैरह, वो अपने आप 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। वहां पे खून जो निकल रहा होता है, खून तो थोड़ी ही देर में अपने आप ही रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हमारे शरीर की अपनी एक रोगों से लड़ने की शक्ति होती है, जिसका हमारा शरीर समय दर समय उसको इस्तेमाल करता है और हमें हेल्दी रखने में हेल्प करता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, समय के साथ साथ हमारे बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल के कारण, हमारे गलत खान पान के कारण हम अभ्यास नहीं करते हैं, जैसे फिजिकल कोई हमारी मूवमेंट नहीं होती, हम वॉकिंग नहीं करते हैं, हम खाना गलत खाते हैं, हमारा स्लीपिंग पैटर्न गलत है, हमारा थॉट पैटर्न गलत है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर की अपनी जो रोगों से लड़ने की शक्ति होती है धीरे धीरे कम हो जाती है और कई बार वो वर्क भी नहीं करती। ये बहुत नेचुरल है कि हम कुछ भी खाते रहे, उसके ऊपर अगर हम कितना ही अच्छा फ्रूट खा लें, हम ड्राई फ्रूट्स भी खा लें, जूसेस पी लें, लेकिन ऐसा कई बार होता है हमारी जो रेगुलर एक रूटीन होता है वो अच्छा नहीं होता, जिसके कारण हम कितना ही अच्छा इंटेक करें उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलता, हमारी शरीर की अपनी जो एक इम्यूनिटी होती है वो वर्क नहीं करती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर वेस्ट, मॉर्बिड मैटर जो जरूरी नहीं है शरीर के लिए, जो हमें डेली एक्सक्रीट करना चाहिए, वो अंदर जमा होता है, कोई कहीं पर, कोई किसी रूप में, किसी रूप के टॉक्सिन्स में होता है, कोई किसी रूप के होता है। हमारे शरीर में टॉक्सिन्स, यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगी कि आपको जब मैं बाद में पूरी क्लींजिंग प्रैक्टिसेस बताऊंगी तो आपको एकदम से चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। हमारे शरीर में वेस्ट जो है वो होता है या तो स्टूल के रूप में, हार्ड फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में होता है, या फिर स्वेटिंग की फॉर्म में होता है हमारे, और या फिर हमारे किस फॉर्म में होता है, हमारे ब्रेथ्स की फॉर्म में, हमारे श्वासों की फॉर्म में हमारे टॉक्सिन्स हम बाहर निकलते हैं। तो क्या होता है, कई बार किसी किसी की एक्सक्रीटरी प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉपर मोशन नहीं होता, प्रॉपर स्टूल पास नहीं होता, इनडाइजेशन होता है, प्रॉपर यूरिनेशन नहीं होता, इस कारण से भी, और प्रॉपर स्वेटिंग नहीं होती, और साथ ही साथ कई लोगों के एक्सलेशन, जो श्वासों को निकालने की क्षमता है, बहुत कम होती है। ऐसा ज्यादातर जिनको अस्थमा होता है उनके साथ देखा गया है। तो जब हमारे शरीर से वेस्ट प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकलता और वो अंदर ही इकट्ठा रह जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारे शरीर की अपनी जो इम्यूनिटी होती है वो लो हो जाती है। एक एग्जाम्पल के साथ इसको बताऊंगी, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक ग्लास में आप थोड़ी सी डस्ट डाल लीजिए, उसमें आप कितना ही ऊपर से पानी डालें कि पानी उसको, वैसे तो ठीक है फर्श पे होगा, आपने पानी डाला तो वो क्लीन हो जाएगा, लेकिन अगर एक बॉटल में, एक ग्लास में नीचे आप इतनी डर्ट कर लीजिए, ऊपर इतना पानी, जितना मर्जी पानी डाल लीजिए, वो डर्ट वहीं की वहीं रहेगी जब तक हम उसको एक्सक्रीट नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर टेक्निक से। और ये वही टेक्निक्स हैं जो क्लींजिंग प्रैक्टिसेस हैं, जो षटकर्म की क्रियाएं हैं, ये वही टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा प्रॉपर प्रैक्टिस से हम अपने शरीर के मॉर्बिड को हर जगह से बाहर निकाल पाते हैं, हर जगह से दोस्तों। उसके कारण हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होती हैं, किसी किसी का तो 100% इलाज भी है, लाइक साइनसाइटिस, उसका पूरा इलाज है। तो इसका साइनसाइटिस का मैं अभी आपको बाद में डिस्कस करूंगी। अब हम अपनी डायरेक्ट टेक्निक्स पे आते हैं कि हम ये टेक्निक्स को क्यों कह रहे थे। मैं ये बताने का आपको बस थोड़ी सी कोशिश कर रही थी कि हम क्लींजिंग टेक्निक्स के जरिए अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, हमने ये टॉपिक क्यों रखा, उसका मतलब क्या था। हमारे बॉडी में जो मॉर्बिड था उसको ये क्लींजिंग प्रैक्टिसेस, षटकर्म की क्रियाएं निकालने में सहायता करती हैं, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। अब ये 6 क्रियाएं हैं क्या, ये क्लींजिंग प्रैक्टिसेस है क्या योग के द्वारा। सबसे पहली इसमें जो आती है वो है हमारी 6 क्रियाएं हैं, कहीं से भी लेने, इसमें हमारी नेति, बस्ती, धोती, त्राटक, नौली, नौली, त्राटक और कपालभाति, ये 6 क्रियाएं हैं। इनमें से कुछ पूरी तरह से प्रैक्टिकल है और कुछ पूरी तरह से प्रैक्टिकल नहीं है। उनके लिए मैं आपको नेचुरोपैथिक चीज बताऊंगी, ट्रीटमेंट बताऊंगी, जिससे आप
जैसे बस्ती है हमारी सबसे पहली बस्ती, क्या होती है दोस्तों, उससे हमारा जो मॉर्बिड, जो हमारा स्टूल पास नहीं होता, हम एक टब में बैठते हैं, पहले के जमाने में करते थे, हमारे गुरुजी तो करते थे, बाल मुकुंद सर, टब में पानी भर के बैठते हैं और अपनी रेक्टम एरिया से हम खुद से पुल करते हैं ऊपर की तरफ, श्वास को रोकते हुए, श्वास को ऊपर खींचते हुए, रेक्टम मसल्स को पुल करते हुए पानी को नीचे से अंदर खींचते हैं, और उसके बाद हमारा जो स्टूल एरिया है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन तक वो पानी जाता है, जिससे वो सारा एरिया बिल्कुल क्लियर हो जाता है। लेकिन आज की मॉडर्न एरा में ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है और हर कोई इसको कर भी नहीं पाता। तो इस प्रैक्टिस के लिए आप एनीमा का यूज कर सकते हैं, जिनको पित्त की प्रॉब्लम रहती है, यानी एक्सेसिव में एसिड रहता है, एसिड फॉर्म होता है। एसिड भी देखिए एल्कलाइन होता है एक हमारे बॉडी में, और एक एल्कलिनिटी हमें मेंटेन करनी होती है, और एक एसिडिक फॉर्म भी हमें मेंटेन करनी होती है। लेकिन जब ये एसिड एक नॉर्मल फॉर्म से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो अगर हमारी बॉडी के अंदर रहेगा तो वो क्या है, वेस्ट है, और जब वो अंदर रहेगा वो बीमारियों को जन्म देगा, और साथ ही साथ जो हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति है उसको कम कर देगा और धीरे धीरे खत्म ही करता चला जाएगा। तो इसलिए आप मैम के सेंटर पे आप सीख सकते हैं एनीमा कैसे लेना है, वहां जाकर ले सकते हैं डॉक्टर मोनिका के उधर, हीरा जी के उधर, और नहीं तो आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अच्छा ये रहेगा किसी एक्सपर्ट से आप पहले सीखें हर प्रैक्टिस को, फिर करें। वीडियोस में सब कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं भी होता है, कोई एक्सपर्ट आपको अच्छे से बताएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो है वो है हमारी, हम लेते हैं धोती की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धोती जो है तो दो प्रकार की होती है, एक होती है कपड़े वाली और एक होती है पानी वाली, जिसको गजकरनी या कुंजल भी कहते हैं। ये आप सबने नाम सुना होगा कुंजल क्रिया का। ये आज की डेट में जब ये कोविड-19 चल रहा है दोस्तों, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू ऑल, कुछ भी हो जाए, चाहे आपको पतला होना या नहीं होना, आपको कफ की प्रॉब्लम है या नहीं है, बेनागा आप इसको रोज करें। मैं अभी टेक्निक बता रही हूँ, सिंपल टेक्निक बताऊंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो लोग ऑफिस गोइंग है, आजकल ऑफिस जा रहे हैं, वो तो जरूर 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 इसको करें। बहुत सिंपल है और देखना आपको कितना लाइटनेस फील होगा, और क्यों जरूरी है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इस टेक्निक में हमने क्या करना है, सुबह के टाइम मॉर्निंग में आप बिना कुछ खाए पिए, आप जो लोग चाय वगैरह पीते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी चाय ना पिए सबसे पहले। छोड़ने को नहीं कह रही हूँ मैं, बहुत हार्ड हो जाएगा जो लोग पीते हैं, लेकिन एटलीस्ट जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं उस समय गुनगुना पानी 3 से 4 ग्लास अगर आप पिएंगे, वो नेचुरल सी चीज है कि 3 से 4 ग्लास हमारी कैपेसिटी से ज्यादा हो गया ना, हमें एक आदत भी नहीं है और कैपेसिटी से ज्यादा भी है। तो जब आप उसको पी लेंगे सिंपल तरीके से, कहीं भी बैठ के पिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आप चाहे खड़े खड़े पी लीजिए, बेहतर ये रहेगा आप कहीं पर भी बैठ के पी ले, फटाफट पी ले, और उसके बाद आप अपना पेस्ट करने जाए। पेस्ट बाद में करना है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रही हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बता रही हूँ मैं आपको, प्रॉपर टेक्निक नहीं बता रही हूँ, मॉडिफाइड है, लेकिन इसे आप सभी कर लेंगे इसलिए ऐसा बता रही हूँ। सुबह उठते के साथ थोड़ा सा गुनगुना पानी करके 3-4 ग्लास पानी पीजिए, उसके बाद आप अपना पेस्ट करने जाइए। जब आप पेस्ट करेंगे तो ये जो हमारी जीभ होती है इसको साफ करना भी बहुत जरूरी होता है, कई लोग नहीं करते हैं। जैसे ही आप अपनी फिंगर या फिर टंग क्लीनर से उसको साफ करने लगेंगे, आपके अंदर से एकदम से नेचुरली पानी बाहर आएगा, उसको निकाल दीजिए, जितना आ रहा है वो बाहर उसको निकाल दीजिए। उससे क्या होगा दोस्तों, उससे बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो आपका यहाँ पे जो ईसोफेगस है, आपका जो फूड पाइप है, वहां पर पानी था, वहां से बाहर आया, वो क्लीन हो गया। आपके थ्रोट एरिया में जितना भी फेल्जम था, जो भी वहां पर बलगम था, वो वहां से बाहर आ जाएगा।
आपके नॉस्ट्रल एरिया से भी पानी, कई बार जिनको बिल्कुल भी आदत नहीं है, नाक से भी पानी आ जाएगा। इनफैक्ट आईज में से भी कई लोगों के ड्रॉपलेट्स आते हैं। शुरू में तो जरूर आते हैं जब शुरू में करते हैं। इससे देखिए क्या हुआ, आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है वो क्लीन हो जाएगा। और आज की डेट में दोस्तों इस एरिया को क्लीन रखना बहुत 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 जरूरी है। जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको तो जरूर इसको क्लीन करना है, रोज क्लीन करना है। जिनका भी बाहर जाकर इंटरेक्शन हो रहा है, अनडाउटेडली हम सोशल डिस्टेंस रख रहे हैं, लेकिन जो लोग अभी ऑफिस जा रहे हैं उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, इसको जरूर करें। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये अपने बहुत साल के, अपने 14 साल के एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। ये अगर आपने ट्रैक क्लियर कर लिया, जन्म से बाय बर्थ भी जिनको साइनसाइटिस था, कफ की प्रॉब्लम रहती थी, स्नीजिंग होती थी, इन सब प्रैक्टिसेस से ठीक हो जाता था। और ये कोविड-19 कोई अलग से वायरस नहीं है, ये बस एक वायरल इन्फेक्शन की ऊपर की स्टेज है। और ये वायरस भी हमारे पहले इसी ट्रैक पे रुकता है, डायरेक्ट लंग्स में नहीं जाता है। आप इस चीज को क्लियर कर लीजिए, 2 दिन तक वो यहीं पर होता है, ये इस पैसेज में ही होता है, हमारे नेजल पैसेज से इधर तक ही होता है, वो डायरेक्टली लंग्स में नहीं जाता है। हमारे पास 2 दिन का समय होता है। अगर हमें आज हमारे किसी से इस तरह से इंटरेक्शन हुआ है जिसको है ये प्रॉब्लम, हमने ऐसी किसी चीज को छुआ है जिसके कारण हमारे अंदर अगर ये वायरस आया है, अगर हम डेली इस तरह से अपनी क्लीनिंग कर लेंगे तो वो साथ की साथ बाहर निकल जाएगा, राइट। इसके साथ अब दूसरा क्या करना है, अगर कोई ये भी नहीं कर पाता तो प्लीज सबसे अच्छा ये, एक तो ये करें ही करें। और जो लोग बाहर आजकल जा रहे हैं वो नाइट में स्टीम जरूर लें। स्टीम से क्या बहुत सारे फायदे होंगे आपके, एक तो स्वेट के थ्रू टॉक्सिन्स निकलेंगे। आजकल गर्मी ज्यादा है इसलिए मैंने स्टीम पहले नहीं बताया था, आप ये कर लीजिए। देखिए मौसम को भी देखते हुए हमें चलना है, क्योंकि स्टीम किसी किसी को सूट नहीं करेगी। और जो लोग ले सकते हैं जरूर 2 से 3 मिनट, इससे ज्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि वेदर बहुत ह्यूमिड है इस टाइम पे, इसलिए नहीं लेना। तीसरी चीज जो आपने करनी है, आपने अपने नॉस्ट्रल्स में अगर आप जलनेती सीख सकें, सबसे अच्छा रहेगा कि अगर आप जलनेती सीख लें। जलनेती में क्या होता है, हम नॉस्ट्रल्स की क्लीनिंग करते हैं। वैसे तो जब आप ये पानी बाहर निकालेंगे ना, तब भी पानी बाहर निकलेगा, आप उनकी क्लीनिंग हो जाएगी। लेकिन जो लोग सीखना चाहते हैं, किसी भी एक सेंटर पे जाके, अगर आपके घर के आसपास है या किसी एक्सपर्ट से, मोनिका जी से भी सीख सकते हैं, आप सीख लीजिए उसको। नहीं तो एक काम सब जरूर कीजिएगा, ये बहुत आसान है, सब कर सकते हैं। ये मैं भी करती थी जब मैं टीबी हॉस्पिटल में 6 साल काम करती थी, हमें कोई वैक्सीनेशन नहीं दी थी तो, लेकिन वहां पर एक साथ 100 पेशेंट्स को हमें करवाना होता था और मास्क लगा के पॉसिबल ही नहीं होता था उनको योगा कराना। तो व्हाट आई यूज टू डू, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल अपनी दोनों नॉस्ट्रल में बेनागा 12 महीने में लगाती थी। बेनागा नॉस्ट्रल्स में, जलनेती कुंजल तो हम करते ही थे, लेकिन साथ में नॉस्ट्रल्स में जब हम मस्टर्ड ऑयल लगाते हैं, कोई भी वायरस हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, वो यहीं पर रुक जाता है। और मस्टर्ड ऑयल खास तौर पे इसलिए, मस्टर्ड ऑयल की, सरसों के तेल की अपनी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए सरसों का तेल। नहीं तो वैसे हमारे योग में तो देसी घी, गाय का देसी घी, शुद्ध देसी घी डालने को कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लगाएंगे। देन हम आते हैं अपने डायरेक्ट लंग एरिया पे। उसकी क्लीनिंग के लिए हम क्या करें, षटकर्म की कौन सी ऐसी क्रिया है जो हमारे इस ट्रैक को क्लियर कर दे। इस ट्रैक को क्लियर करने के लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस मैं आपसे 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। पहली बस्ती, फिर दूसरी कुंजल, तीसरी जलनेती बताई। सॉरी मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल डेमो नहीं दे पाई, जलनेती हो गई। देन कम्स अब हमारी जो आ रही है नेक्स्ट प्रैक्टिस, हमारे लंग एरिया को डायरेक्ट क्लीन करने के लिए, वो प्रैक्टिस है हमारी कपालभाति। कपालभाति से हम अपने श्वासों की शुद्धि कर सकते हैं। आप देखेंगे कपालभाति में हम मैक्सिमम एक्सलेशन करते हैं। हमारा जो एक्सलेशन यानी श्वास को बाहर निकालना होता है वो एक्टिव होता है।
एक्टिव का मतलब ये है हम खुद से जोर लगाकर उसको बाहर निकाल रहे होते हैं, जिसके कारण हम ज्यादा बाहर निकाल पा रहे होते हैं। हमारी पूरी कॉन्शियस, हमारा पूरा ध्यान हमारे श्वास को बाहर निकालने पे होता है। अंदर जितना जाना होता है चला जाता है उस प्रोसेस में, लेकिन हमारा पूरा कॉन्शियस श्वास को बाहर निकालने में होता है, जिसके कारण हम ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर के अंदर जो वेस्ट है, टॉक्सिन्स हैं, श्वासों के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और अदर जो टॉक्सिक गैसेस हैं उनके रूप में, वो हमारे श्वासों के जरिए ही, हमारी एक्सलेशन के जरिए बाहर निकल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कपालभाति जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कपाल इज अवर दिस एरिया, ठीक है। जब हम कपालभाति करते हैं इस पूरे एरिया की क्लींजिंग हो जाती है। अगेन आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, इस एरिया से ही आज की प्रॉब्लम सबसे पहले शुरू हो रही है और हमने फिर से देखिए कपालभाति से इस एरिया को क्लीन कर दिया। तो इसलिए आज की डेट में कपालभाति कपालभाति मैं मानती हूँ आप लोगों को पता होगा, ये एक प्राणायाम है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी। आप उसको प्राणायाम कह सकते हैं क्योंकि उसमें प्राणों का आयाम हो रहा है, लेकिन ये हमारी षटकर्म की क्रिया है, क्लींजिंग प्रैक्टिस है। इसीलिए मेरा कोई भी सेशन हो, चाहे गवर्नमेंट ने कपालभाति को लास्ट में कराया, हमेशा मैं शुरू में करवाती हूँ, क्योंकि जब ये ट्रैक क्लियर हो जाता है तो आगे का, चाहे वो आसनों का अभ्यास हो, चाहे वो प्राणायाम का अभ्यास हो, इंसान बहुत इजीली कर पाता है, क्योंकि नॉस्ट्रल्स उस टाइम क्लियर हो चुके होते हैं, ये साइनसेस हमारे क्लियर हो चुके होते हैं। तो इसलिए कपालभाति जिनको नहीं पता था कि उससे हम अपने इस एरिया को क्लीन कर सकते हैं, वो जरूर करें। अब आती है जिनको बीपी हाई है, क्या वो कपालभाति कर सकते हैं? सबके माइंड में ये क्वेश्चन चलता है कि हमारा तो बीपी हाई है, हम तो कर नहीं पाएंगे, कैसे करें? इसका सोल्यूशन यहीं पर है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर बहुत ज्यादा एबनॉर्मल आपका बीपी है तो मैं उस पर अभी इसलिए सिर्फ कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि आई एम नॉट एबल टू वॉच यू कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी कंडीशन क्या है। लेकिन फिर भी अगर जिन लोगों का मॉडरेट बीपी रहता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता, इंपॉर्टेंट बात यह, जिनका बहुत फ्लक्चुएट नहीं होता, स्टेबल रहता है, वो 2 मिनट का कपालभाति करें, बहुत ज्यादा एक्सर्शन के बिना करें। उसके बाद 5 मिनट का, ध्यान से इस चीज को प्लीज सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट का कपालभाति, उसके बाद 5 मिनट का आपने करना है अनुलोम विलोम। अगेन आई एम रिपीटिंग, 2 मिनट का कपालभाति आप करेंगे, फिर 5 मिनट का अनुलोम विलोम। अगेन 2 मिनट का कपालभाति, 5 मिनट का अनुलोम विलोम, 2 मिनट का कपालभाति, 5 मिनट का अनुलोम विलोम। इस तरह से आप 6 से 7 मिनट, 7 से 8 मिनट का कपालभाति हो जाएगा आपका, और 20 से 25 मिनट का आपका अनुलोम विलोम हो गया। अनुलोम विलोम से आपके सारे लंग्स और क्लियर हो जाएंगे। कितना आसान है ना? देखिए, बीपी हाई वाले फिर भी अगर आपको एक्सर्शन लगे, तुरंत लेट जाएं अपनी जगह पर, तुरंत, आपने वेट ही नहीं करनी। इनफैक्ट ये जो पानी निकालने के बाद भी कई बार बीपी हाई वालों को प्रॉब्लम हो जाती है, वैसे जर्नली नहीं होती, मैं अपने पेशेंट्स को सबको करा देती थी, लेकिन वो मेरी देख रेख में होते थे, मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं कराती थी, सामने खड़े होकर कराती थी, इसलिए मुझे कोई डर नहीं लगता, बिकॉज आई नो कि उसके बाद क्या करना है। इसीलिए आपको बता रही हूँ, आपको अगर घर में कोई भी दिक्कत हो इससे, आप इमीडिएटली लेट जाएं, या पहले तो लेट जाएं, डीप ब्रीदिंग आराम से करें, उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। पूरी की पूरी थेरेपी मैंने बताई है आपको, आप करेंगे, आपको कोई परेशानी, ये मेरा वादा है, नहीं होगी, अगर आपने जो मैंने कहा वैसे किया, ठीक है। फिर इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट चीज पर आते हैं कि हमने अपने लंग्स को भी क्लियर कर लिया और अपने अपर ट्रैक को क्लियर कर लिया। कपालभाति से ही हमारा लोअर ट्रैक भी क्लियर होता है। मुझे पता है बहुत से लोग कहेंगे नहीं, उससे तो बस पेट पतला होता है ना, रामदेव जी ने बड़े अच्छे से समझाया ना, पेट पतला होता है। नहीं दोस्तों, वो पूरी टेक्निक नहीं है। जब आप कपालभाति करते हैं, आपके पेट की पंपिंग अनडाउटेडली होती है ना, पेट की पंपिंग होती है, बट साथ में आपके इस एरिया की भी पंपिंग होती है। और जब इस एरिया की पंपिंग होती है, दैट मीन्स हम नीचे से हर बार मूल बंध लगा रहे हैं।
जब हम अपनी जब भी श्वास, अभी मैं करके दिखाती हूँ आपको बिल्कुल क्लियर होगा, जब हम बार बार श्वास को बाहर फेंकते हैं हमारी थाई स्क्वीज होती है, हमारे बटक स्क्वीज होते हैं, हमारा एनल एरिया स्क्वीज होता है, हमारा रेक्टम एरिया स्क्वीज होता है, एंड दैट इज कॉल्ड मूल बंद। वही है मूल बंद। और अगर हम बिना मूल बंद के कर रहे हैं, हम कपालभाति के आधे फायदे उठा रहे हैं। सिर्फ हम एक्सलेशन कर रहे हैं, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अपने लंग्स को क्लियर कर रहे हैं, लेकिन हम मूल बंद का फायदा तो उठा ही नहीं रहे। ये मुझे जहां तक पता है अधिकतर 90% लोगों को ये चीज नहीं पता होगी। और मूल बंद लगाने के अपने आप में बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि वो हमारी एनर्जी को सेव करता है, हमारे अंदर से डिप्रेशन, हमारे अंदर से डर, स्ट्रेस, जो अनस्टेबिलिटी होती है, फियर फैक्टर जो होता है, उन सबको निकालता है। अति उत्तम बंद है वो। अगर कोई कपालभाति इस तरह से करेगा वो उसका पूरा फायदा उठा पाएगा। 50-100 चीजें रोज रोज करने की आवश्यकता नहीं है। ढंग से कपालभाति करें, ढंग से अनुलोम विलोम करें, थोड़ी सी रोज अपनी क्लीनिंग, इनर क्लीनिंग जरूर करें। अगर रोज भी नहीं कर पाते, आज की डेट में तो दोस्तों रोज करना पड़ेगा। जब ये समय निकल जाएगा फिर तब भी आपको रिलैक्सेशन है कि वंस इन अ वीक आप संडे सब कुछ कर लें। लेकिन आज की डेट में जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको करना ही है, नो अदर ऑप्शन। क्लीनिंग करनी है अपनी, क्योंकि जब हमारे अंदर से बॉडी क्लीन होगी, बाहर से वायरस अगर हमारे पास आ भी रहा होगा, हमें उसका इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। दोस्तों, मैंने 6 साल टीबी हॉस्पिटल में काम किया था। अगर मेरा आज की डेट में भी मेरे स्प्यूटम का टेस्ट होगा या मेरे लंग्स वगैरह का अगर एक्सरे होगा, उसमें कहीं ना कहीं वो उस चीज के पार्टिकल्स देखने में आएंगे, उसकी इमेजेस देखने में आएंगी। जो बैक्टीरिया होता है टीबी में वो देखने में आएगा, क्योंकि मैं उस एनवायरमेंट में रही हूं। देखिए, आप खुद सोचिए, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक आप उसी एक एनवायरमेंट में रहेंगे, उन्हीं लोगों के साथ पूरा दिन रहेंगे, उसी क्लाइमेट में, क्योंकि जो पेशेंट्स होते हैं वो स्प्यूटम भी इधर उधर फेंकते रहते हैं, वो एनवायरमेंट में भी सारे कीटाणु जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो हम उसको, ये साइंटिफिक बता रही हूँ, मनगढ़ंत कुछ नहीं है, कि वो हमारे अंदर जाता है। बट अब हमारी जो बॉडी है उसको हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ने उसको हमारे ऊपर हावी नहीं होने दिया। ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज का जो ये सेशन है कि हम अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से स्ट्रॉन्ग बना पाए, और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का यही एक तरीका है कि हम जितने ज्यादा क्लीन होंगे, हमारी इनर बॉडी, हमारा इनर माइंड, हमारे माइंड के अंदर जितनी क्लीनिंग होगी, हमारे बॉडी की इनर जितनी ज्यादा क्लीनिंग होगी, उतना ज्यादा अच्छा है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपने घर में, बिल्कुल चमकते हुए घर में, एक कोने में 3-4 घंटे के लिए आप बहुत सारा कूड़ा, थोड़ा ही डाल दीजिए, चलो ज्यादा नहीं, आप कूड़ा डाल दीजिए पूरे घर में। कहीं मच्छर नहीं, कहीं मक्खी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन यकीन मानिए, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, पता नहीं कहां से अपने आप मक्खी मच्छर जन्म लेके वहां पर पहुंच जाएंगे। आप एक बार करके देखिए। आपके डस्टबिन के, अगर वहां डस्टबिन की भी डेली क्लीनिंग नहीं होती होगी, तो उसके अंदर अपने आप, पता नहीं पूरे घर में कहीं नहीं है, ओपन में डस्टबिन रखा है फिर भी, और वो कवर्ड भी है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कहां से मच्छर वगैरह आ गए। एक बार सोचिए, वो कहीं से नहीं आए, उस गंदगी ने उनको जन्म दिया है। तो यही हमारे शरीर के साथ भी है। अगर अंदर गंदगी होगी, कुछ भी जरा सा भी बाहर माइन्यूट सा भी पार्टिकल होगा जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो हमें फटाफट से हम उसे कैच कर लेंगे, और उसका रिजल्ट मिलेगा हमें किसी ना किसी डिजीज की फॉर्म में। इसीलिए क्या कहती मैं, किसी ना किसी डिजीज की वो फॉर्म ले लेगा। इसीलिए जरूरी है हम अपने इनर बॉडी की क्लीनिंग रखें। चलिए एक और एग्जांपल, कफ, आई एम सो सॉरी। चलिए नेक्स्ट हम अब आते हैं कपालभाति। मैंने आप लोगों को कहा था
मैं एक बार आपको कपालभाति करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन है क्या कोई? नहीं क्वेश्चन नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए कपालभाति एक बार करके दिखा देती हूँ। मैंने अभी कहा था ना, कैमरा हिल गया, सॉरी। देखिए कपालभाति किस तरह से करना। अगर आप इस तरह से पद्मासन में बैठ पाए तो पद्मासन में आप बैठिएगा, ना बैठ पाए तो कोई बात नहीं, आप कमर को जरूर सीधा रखिएगा। लेकिन कपालभाति करते हुए पद्मासन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें ना शरीर बंधा रहता है। कपालभाति करते हुए हमारा शरीर नहीं तो हिलता है और ढंग से नहीं हो पाता। एक बार देखिएगा आप, हाथ की मुद्रा मैं कहीं पर भी कराऊं कपालभाति, उसकी मुद्रा हमेशा मेरी चेंज होती है, क्योंकि जो ये मुद्रा आपको बताने जा रही हूँ ये अपान मुद्रा है। जैसा कि कपालभाति में हम करते हैं, कपालभाति में हम क्या कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं हमारे स्टूल एरिया की भी और अपर एरिया की भी। तो स्टूल एरिया की क्लीनिंग के लिए, हमारे बॉडी से वेस्टेज निकालने के लिए ये मुद्रा होती है। मिडल फिंगर और रिंग फिंगर प्लस थंब, इन तीनों के टिप्स को मिला के आप रखिएगा जब भी कपालभाति करें। किस तरह से होगी देख लीजिए एक बारी। आई होप आपको ये एरिया दिख रहा होगा, इसमें भी हल्का हल्का सा हिल रहा है। वो क्यों हिल रहा है, हर बारी मैं वहां का कॉन्ट्रैक्शन कर रही हूँ, अपनी इच्छा से कर रही हूँ। वो नेचुरली शुरू में नहीं होगा। जिन्होंने पहले कभी इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया, ये अपने आप नहीं होगा। आपको शुरू में खुद से कॉन्ट्रैक्ट हर बारी करना होगा। इवेंचुअली ग्रेजुअली विद योर प्रैक्टिस ये अपने आप भी होने लगेगा। तभी दोस्तों आप उसका पूरा फायदा उठा पाएंगे। तो हमने आज क्या क्या देखा कि हम अपनी क्लींजिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू अपनी इनर बॉडी को कैसे क्लीन करेंगे। प्लस एक थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस बताई इसमें कि हम प्राणायाम भी कर लें। प्राणायाम करने से हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को और ज्यादा क्लियर करेंगे। एक थोड़ी सी एडिशनल मैं आपको प्रैक्टिस बताऊंगी जिसके द्वारा हम अपनी क्लींजिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं उसको क्लींजिंग प्रैक्टिस में इंक्लूड कर रही हूँ आज, और वो है हमारा ध्यान। अब आप कहेंगे ध्यान क्लींजिंग प्रैक्टिस में कहां से आ गया? ध्यान तो आ ही नहीं सकता, बिल्कुल ध्यान क्लींजिंग प्रैक्टिस में है। अगर जो भी यहाँ पर योग के टीचर हैं या स्टूडेंट हैं उन सभी को पता होगा क्लींजिंग प्रैक्टिसेस में आती है हमारी त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया जो हमारी यहाँ से आंसू निकाल के हमारे अपर ट्रैक को, अगेन देखिए आप, हमारे अपर ट्रैक को क्लियर करती है, हमारा फोकस बढ़ाती है। और ये जो फोकस बढ़ाने की प्रैक्टिस है, टेक्निक है, इसका जो छुपा हुआ मतलब है वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। इसमें होता क्या है दोस्तों, जो इसका छुपा हुआ मतलब ये है, जब हम लगातार किसी एक बिंदु पर या दीपक की लौ पर ध्यान लगाते हैं, अभी टेक्निक बताऊंगी आपको, जब ध्यान लगाते हैं उस समय हमारा माइंड पूरी तरह से फोकस्ड होता है। और जब हमारा माइंड किसी एक चीज पर फोकस होता है उस समय में हमें विचार नहीं आते। दैट इज अ प्रोसेस ऑफ थॉटलेस कंडीशन ऑफ अवर माइंड। हमारा माइंड उस टाइम में बिल्कुल थॉटलेस होता है जब हम एक जगह किसी भी एक चीज पर फोकस्ड होते हैं। और ये फोकसिंग की जो प्रोसेस है उसका नाम है त्राटक। हमें फोकस करना है, उसी चीज पर करना है। एक बिंदु पेपर पे बना सकते हैं, 25 पैसा कॉइन या 50 पैसा कॉइन, आजकल के बच्चों ने तो शायद देखा भी नहीं होगा। तो आप रफली हाफ इंच का एक सर्कल बनाएंगे, उसमें डार्क ब्लैक कलर भर के आपने जैसे मेरी आईज के लेवल पर, अपनी आईज के लेवल पर, जैसे यहाँ पर होगा मेरी आईज के लेवल पे, इतनी ऊंचाई पर आप उस पेपर को लगा देंगे। और वो पेपर भी जो है वो आपने चौरस यानी स्क्वायर में आपने कट करना है। व्हाइट कलर का पेपर बेस्ट रहेगा, उसके बीच में बिल्कुल डॉट बनाना है।
और उसको हम 1.5 से 2 फीट की दूरी पर बैठकर लगातार उसके सेंटर में देखते हैं, लगातार। और जो होता है उसको बस होने देते हैं उस टाइम। बस आंखों से जब पानी आने लगे इमीडिएटली रुक जाते हैं और उसको फिनिश कर देते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। आप इसकी जगह दीपक जलाकर या कैंडल जलाकर उसकी फ्लेम जो होती है उसमें 3-4 कलर्स होते हैं, जो सेंटर में ब्लैक से जस्ट ऊपर एक ब्लू लाइन आती है, उस ब्लू लाइन को हमें देखना होता है लगातार। लॉ को देखने में भी, जब हम किसी फ्लेम को देखते हैं उस समय में भी अगर हमें आंसू आने लगे या आंखों में दुखन होने लगे, हम एक्सक्यूज मी, हमें उसी टाइम इमीडिएटली रुक जाना है, हाथों को रब करना है, आंखों पर कप की तरह बनाते हुए ढकना है, यहीं पर ब्लिंकिंग करनी है। देखिए मैं एक हाथ हटा के दिखा रही हूँ आपको, ब्लिंकिंग ऐसे, ठीक है, कि आंखों को रिलैक्स मिल जाए। और ये जो गर्माहट है इससे 100% आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इस तरह से ये भी एक तरह की ध्यान की प्रक्रिया है। इसमें हमारा माइंड उस समय शांत हो जाता है और शांत होने के बाद उसमें एक पॉज आता है, और जब पॉज आने लगता है हमारे सोचने की, समझने की और चीजों को रखने की, कि हमें क्या अपने माइंड में रखना है और क्या नहीं रखना है, ये हमारे अंदर एक समझ आ जाती है। एक क्रिया जो मैंने नहीं डिस्कस की है वो है नौली। नौली थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, थोड़ी नहीं, कुछ लोगों के लिए तो बहुत डिफिकल्ट होती है, बस गिने चुने लोग होते हैं, बहुत माइनर परसेंटेज होती है जो नौली को कर पाते हैं। देखिए उसके लिए अभ्यास बहुत ज्यादा चाहिए। नौली क्या होता है, यहाँ पर पेट का हम एक पाइप सा बना लेते हैं और उसको राउंड एंड राउंड हर डायरेक्शन में, जो अभ्यासी होते हैं वो हर डायरेक्शन में उसको ऐसे से गोल गोल चला लेते हैं, अपने पेट की मसल्स को, एब्डोमिनल मसल्स को इस तरह से चलाते हैं। प्रैक्टिस से होता है ये, देखिए बहुत इजी टेक्निक होती है, लेकिन प्रैक्टिस से, और फैट नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग नौली नहीं कर सकते हैं, अब मैं उनको भी गिफ्ट दूंगी, ठीक है ना, कि हम इस एरिया को कैसे क्लीन करेंगे घर पर बैठे बैठे। सिंपल सी टेक्निक, तब सिंपलेस्ट टेक्निक है ये, और इतनी मजेदार है, आपको अच्छा लगेगा इस गर्मी में करने में और भी ज्यादा। इतनी गर्मी में अगर आप उसे करेंगे आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। ये आप खाना खाने से पहले कीजिए, आधा घंटा पहले, या खाना खाने के 3 घंटे बाद, या फिर सबसे अच्छा ये है सुबह के टाइम जब आप अपना और रूटीन कर रहे होते हैं उस टाइम उसको लगा लें। मैं अभी टेक्निक बताऊंगी। आप आधा घंटा 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स इसको, और 1 आवर भी लगा सकते हैं इस टाइम, तो गर्मी में आराम से लगा सकते हैं। क्या करना है, हमें एक टॉवल लेना है इतना चौड़ा, ठीक है ना, दिख रहा होगा, है ना, इतना चौड़ा पट्टी लेनी है, कॉटन की लेनी है, और उसको नाभि से ऊपर इतने एरिया में उसको गीला करना है, सादे पानी में, टैप वाटर में, या फिर मटके के पानी में। फ्रिज का पानी, बर्फ नहीं डालनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। अगर गर्म पानी आ रहा है तो पहले से भर के रखा हुआ पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज का और बर्फ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर। इसको इस एरिया पे आपने रैप कर लेना है, कॉटन का ही कपड़ा लीजिएगा या फिर टॉवल, उसके ऊपर आप सिंपल अनवेट जो टॉवल या आप किसी चुन्नी से उसको लपेट लीजिए, उसके ऊपर आप कपड़े या पहनिए कि स्किन को टच होना चाहिए, पेट पर डायरेक्ट लगेगा, स्किन पर टच होएगा। इससे क्या होगी, आपकी बाउल मूवमेंट अच्छी हो जाएगी, आपके जो आंतों में फंसा हुआ जो सड़ रहा होगा, अंदर बहुत कुछ सड़ रहा होता है, लोग मैदा बहुत खाते हैं आजकल, लॉकडाउन में भी लोगों ने खूब घर पर जो डेली के पकवान बन रहे हैं ना, वो भी बहुत सारा इधर उधर होगा, तो वो उसमें हेल्प करेगा चारों तरफ से उसको बाहर निकालने में, उस वेस्ट को बाहर निकालने में। तो सॉरी मैंने थोड़ा सा नेचुरोपैथी को ऐड किया है, वो सिर्फ इसलिए किया है, कहीं ना कहीं हमारी लिमिटेशन हो जाती है जब हम सिर्फ लेक्चर ले रहे होते हैं।
हम क्योंकि टेक्निक पूरी बता नहीं पाते, और ये सिंपल टेक्निक जो होती है उनके जरिए हम वही बेनिफिट ले सकते हैं। और इस समय हमारा मोटिव ये है कि कोविड-19 से सब बढ़िया से निकल जाए, अपने आप को हेल्दी भी रख पाए, अपनी इम्यूनिटी को जितना ज्यादा हो सके बढ़ाएं। अब देखिए आप, हमने इस एरिया को भी क्लीन किया क्लींजिंग प्रैक्टिसेस से, इस एरिया को भी हमने प्राणायाम भी इंक्लूड कर लिया, कपालभाति भी, इस एरिया का मैंने बिल्कुल अभी बताया, और बाउल मूवमेंट के लिए भी ऑलरेडी आपको बताया। साथ ही साथ आप इतना कर लेंगे ना, इट्स मोर देन इनफ। और साथ में मैम ने आपको, मोनिका मैम ने आपको डाइट वगैरह अनडाउटेडली उन्होंने बताई होगी सब कुछ, शायद मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। कोई आपका क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ लीजिए फटाफट, एक बार मैं चेक करूं। Once again, I welcome you all in the session and thank you so much for listening me so patiently. किसी का कोई सवाल है? I really appreciate, मुझे मजा आता है सवालों के जवाब देने में। कोई भी सवाल हो टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि आप अगर सवाल लेके जाएंगे ना, क्वेश्चन लेके जाएंगे, तो आप उसी क्वेश्चन में घूमते रह जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएंगे। किसी का कोई भी सवाल हो प्लीज पूछिएगा। टेक्निक ना जैसे समझ आई हो, कोई बात बिल्कुल अटपटी लगी हो, आपको द्वंद हो रहा हो कि ये चीज ऐसे कैसे है, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। चलिए, इतने शायद कोई अगर लिखे, इतने मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम अनु गुप्ता है, मैं 14 साल से इस फील्ड में हूँ, योग फील्ड में हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ, पीएचडी मेरी चल रही है। साथ ही साथ 4 साल में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी के परिवार को, उनके बॉडीगार्ड्स, पूरे राष्ट्रपति भवन को 3 साल इंटरनेशनल योगा डे को भी वहां पर लीड स्पीकर रही। 11 साल हॉस्पिटल्स में थेरेपी दी है योग के द्वारा, नेचुरोपैथ, रेकी ग्रैंड मास्टर, क्रिस्टल एंजल, गार्डियन एंजल, आर्क एंजल्स, एक्यूप्रेशर, सुजोक, एनएलपी, मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सारी चीजें की, और ये सब कुछ शेयर करने का मौका मिला। ये सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा की बहुत कृपा रही, आज जैसे आप सबसे शेयर करने का मौका मिला। इससे पहले हजारों लोगों के साथ एक्सपीरियंस भी, नॉलेज भी सब शेयर करने को मिला। उसके लिए आज के लिए भी आप सबको भी थैंक यू कहूंगी। आई होप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, हम सेशन को यहीं एंड अप करें। अगर आगे भी आप जुड़ना चाहें, मैम बहुत अच्छे से बताते होंगे आपको, मोनिका मैम। साथ ही साथ अगर आप योग के बारे में कुछ जानना चाहें, रेकी हीलिंग के बारे में, या किसी भी संदर्भ में, मेरा भी यूट्यूब चैनल है अनुयोग होलिस्टिक हेल्थ हीलर, आप मुझे वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो वंस अगेन मोनिका मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। आई गेस मैम किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं वाइंड अप कर दूं। चलिए, फिर कभी मौका मिला फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बार हम प्रेयर कर लेते हैं, शांति पाठ करेंगे, उसके साथ सेशन को एंड अप करेंगे, है ना। अपने लिए नहीं करेंगे, सिर्फ पूरे विश्व के लिए करेंगे, कि पूरे विश्व को सुख मिले, शांति मिले, आरोग्य का दान मिले, सब आपस में सुखी से, शांति से, भाईचारे से रहे, इसकी कामना करेंगे। एक बार लंबा गहरा श्वास भर जाए, निकाल जाइएगा। एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास भर जाए, निकालिएगा। करेंगे शुरू। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा
यहीं पर बैठे बैठे एक बार परमात्मा को नमस्कार कर जाएं, अपने माता पिता अपने गुरुजन को भी फिर से नमस्कार कर जाएं, आज के सेशन के लिए धन्यवाद कर जाएं। इसी के साथ अपने दोनों हाथों की हथेली आपस में रगड़े, आंखों पर ढके, यहीं पे पल के खोल बंद करके हाथ वापस ले आए। आई होप कोई क्वेश्चन नहीं है, हम एंड अप करते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी इन द सेशन एंड आई रियली होप आप सभी इन प्रिकॉशंस को, इन क्लींजिंग प्रैक्टिसेस को घर पर करेंगे, जिससे आप अपने आप को ही नहीं, आप पूरे समाज को भी फायदा देंगे। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग एंड लिव योर लाइफ to its fullest without any reason. Just be happy without any reason. Keep smiling. Stay blessed. Bye bye.